बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई हाजी कामरान ख़ान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान ख़ान। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन होती है खादमीन हरम शरीफ के हवाले से, तो मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने बताया था कि फ़िल वक्त अभी खादमीन हरम शरीफ के वीज़े नहीं हैं, और जैसे ही वो वीज़े आएंगे मैं इंशाल्लाह वीडियो पोस्ट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक्स्ट मंथ में फरवरी में वीज़े का काम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जिस कंपनी का वीज़े आए हुए थे उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, तो वो लोग अपना लाइसेंस रीन्यू करवाने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। तो इंशाल्लाह वो लोग जल्द वापस आने वाले हैं और अपना काम कंटिन्यू करेंगे खादमीन के वीज़ों का। तो जो मेरे भाई जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो मेरे से रब्ता करें। मैंने अपनी ओल्ड वीडियोज़ में भी बताया, भी अपनी सोशल मीडिया पर जितनी भी आईडीज़ हैं हाजी कामरान ख़ान के नाम से हैं, तो मेरे से वहाँ पर रब्ता करें। अगर कोई पर्सनली तौर पर मज़ीद कोई बात पूछना चाहता हो तो मैं कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उनको अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर भी दूँगा। फिर वहाँ से मज़ीद जो डिटेल मुझसे चाहिए जो मांगेगा मैं इंशाल्लाह वो दूंगा। और इंशाल्लाह वीडियो जिस मैंने आप लोगों ने देखी भी होंगी कि मेरी वीडियो से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है। जो पाकिस्तान से सऊदीया तक और सऊदीया से हरम शरीफ की ड्यूटी तक की वीडियोस मैंने पोस्ट की हुई हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो देख कर ही गए हुए हैं। यहाँ पर बेशुमार लोग इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसी वीडियोस किसी के चैनल्स पे आपको नहीं मिलेंगी जो मेरे चैनल्स पे आपको मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर 5 साल काम करके आया हूँ बिन लादेन कंपनी के अंदर। लेकिन अब बिन लादेन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब अल मजाल कंपनी आ चुकी है जिसमें लोग जा रहे हैं। तो जो लोग अभी भी आपको बिन लादेन कंपनी के वीज़े दे रहे हैं तो वो फेक है। बिन लादेन के जो लोग थे, क्योंकि वो भी अब अल मजाल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अब आपको जो भी यानी कि इस तरह के बिन लादेन कंपनी के वीज़े आपको बताता है, वीज़े लगा के अभी भी बेशुमार लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमारा वीज़ा लग गया, तो वो फेक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो आप लोग अपने पैसे ज़ाया होने से बचाएं, फ्रॉड होने से बचें, वो फेक है। लेकिन अगर कोई इस बारे में मज़ीद भी मुझसे गाइडलाइन चाहता तो मुझे कमेंट कीजिए करे, मैं इंशाल्लाह उनको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन कम से कम इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर वो जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं उस पर जो स्टैंपें लगी होती हैं वो आप गौर से देखा करें कि वो स्कैन होकर कंप्यूटर से उन्होंने सब रखी हुई होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती। सबसे बड़ी पहचान यही होती है। उन लोगों ने एक फॉर्म बना के रखा हुआ कंप्यूटर में, तो वो मैं भी कर सकता हूँ, तो ये कोई गलत अच्छी यानी कि बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो स्टैंप पे स्कैन हुई होती हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लगाकर सिर्फ आपकी तस्वीर लगाकर आपको दे देते हैं और आप लोग को व्हाट्सएप कर देते हैं और आप लोग उस पर खुश हो जाते हैं। तो वो कम से कम वेरीफाई किया करें कि ये फेक होता है। अभी भी आज भी भाई का मुझसे मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे दिखा रहे थे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हो गए हैं, हमारा वीज़ा प्रोसेस हो गया है, बिन लादेन का हो गया है। तो वो मैंने हर वीडियो में बार बार ये बताया कि बिन लादेन का कॉन्टैक्ट अब नहीं है हरम शरीफ के पास, तो आप लोग खुदारा इन लोगों से बचें। मज़ीद भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो मैंने हर चीज़ की डिटेल से वीडियो पोस्ट की हुई हैं। और जो एक ज़रूरी बात ये भी बताना चलूँ कि जो भाई मेरी ओल्ड वीडियोस देख रहे होते हैं ना, जिसमें मैंने बिन लादेन के बारे में बताया है, तो अब वो वीडियो ओल्ड हो गई हैं। आप न्यू वीडियो देखा करें, फिर उसके बारे में क्या पूछा करें। आप लोग ओल्ड वीडियो देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, फिर वही आप लोग बिन लादेन के बारे में जाते हैं किसी भाई के पास कि बिन लादेन का कॉन्ट्रैक्ट है और हमें इसका वीज़ा चाहिए, आप फिर अपने पैसे ज़ाया कर लेते हैं। तो लाजमी आप मेरी न्यू वीडियो देख लिया करें जिसमें मैंने बताया हुआ मजाल के बारे में। तो ये पैगाम उन लोगों के लिए जो ओल्ड वीडियो देखते हैं, और जो न्यू अब जाने वाले हैं वो तो वैसे ही ना बिन लादेन के नाम से फ्रॉड में फंसे। वो अलमजाल के नाम से अगर आपको कोई वीज़ा दे रहा है तो फिर आप उस पर यकीन करें, और फिर मज़ीद कोई बात अगर पूछनी है ना तो फिर मेरे पास आएँ, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कितनी सैलरी होती है, क्या क्या उसमें आपको दी जाता है, सऊदी ला के मुताबिक मेडिकल कितना है, और अकामोडेशन ट्रांसपोर्टेशन ये भी मैंने सब कुछ बताया हुआ है। सैलरी फिर भी मैं दोबारा आपको बताता चलता हूँ कि सैलरी अलमजाल कंपनी दे रही है 400 रियाल सैलरी प्लस 3 टाइम का खाना, और बाकी सऊदी ला के मुताबिक वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगी। मिसाल के तौर पर मेडिकल उनका होगा और यूनिफॉर्म वो देंगे, अकामोडेशन ट्रांसपोर्टेशन अकामे की फ़ीस, ये सब चीज़ें वो देंगे। और इसके अलावा कोई यानी कि एक्स्ट्रा वो आप लोग को जो बताते हैं ना 1200 रियाल सैलरी 1800 रियाल सैलरी, ये झूठ है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम बेचारी इतनी मासूम है कि वो इनकी बातों में आ जाती है, और वो जो फ्रॉड करने वाले हैं उनकी ज़ुबानें इतनी मीठी होती हैं, और अल्लाह माफ़ करे उनके नामों के साथ हाजी लिखा होता है, हाजी ताहिर, हाजी अलियास, हाजी फ़लान, और शायद हम लोग इसी वजह से उनके बातों में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग कम से कम वेरिफिकेशन किया करें जी, हम जिसको पैसे दे रहे हैं हमने उसको देखा भी है कभी कि नहीं देखा, उससे हम मिले भी नहीं है, उसका ऑफिस भी नहीं देखा, और आप जैज़ कैश के ज़रिए पेमेंट कर देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी दे रहा हूँ, सच्ची दे रहा हूँ, मेरे रेफरेंस से लोग जा भी रहे हैं वो, लेकिन वो मेरे पास फिर भी आते हैं, वो मुझे मिलते हैं, और मैं कहता हूँ आएँ मुझसे मिलें, बैठे मेरे साथ, उसके बाद उस दफ्तर में जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ तो ऑफिस में जाएँ, फिर वहाँ पर पेमेंट जमा करवाएँ।
जैज़ कैश पे पेमेंट जमा करवा दी, उसके बाद आप कहते हैं हमारा साथ नुकसान हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो उसमें उनकी गलती नहीं, लूटने वालों की, उसमें गलती आप लोगों की है। तो अपने आप को बचाएं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात एक और भी शेयर करता चलता हूँ आप लोगों के साथ, जो ये मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं ना, उनको ये बात समझ में आ जाएगी मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो जो नहीं देखेंगे वो शुरू से चले जाएंगे, तो वो नुकसान से मजीद नहीं बच सकेंगे। तो अगर आपके साथ बिन लादेन की कंपनी के बारे में कोई बात करता है कि वीज़े आए हैं हम इतनी सैलरी, तो आप उनको खुलेआम ये कहा करें कि मेरा भाई एक है हाजी कामरान खान, वो 5 साल हरम शरीफ में रह कर आया है, बल्कि रह रहे हैं, और भाई उसकी सैलरी इतनी नहीं है, आप हमें इतनी सैलरी दे रहे हैं, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर हमारा भाई झूठ बोलता रहा हमसे। वो इंशाल्लाह आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपकी कॉल नहीं उठाएंगे, आपसे वो वीडियो कॉल में भी बात नहीं करेंगे, आपसे वॉइस मैसेज पे फिर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, जैज़ कैश मंगवाएंगे, उसके बाद आपको ब्लॉक कर देंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है। आप उसे कम कुछ 2-4 सवाल किया करें। सबसे अब ज़रूरी बात, जो खुशखबरी वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया आपको शुरू में भी कि वीज़े अब दोबारा लगना शुरू हो गए हैं। वो किस वजह से रुके थे वो भी वजह बता दी है, और अब किस वजह से शुरू होंगे ये भी आपको बता दी कि उनका लाइसेंस जो था एक्सपायर हो गया था, तो वो रीन्यू करवाने के लिए वो गए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो मेरे भाई ख्वाहिशमंद होंगे मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा, तो मैं इनका इंशाल्लाह काम करवाऊँगा। और इसके अलावा भी अगर कोई किसी के जहन में कोई बात होती है जो मैं नहीं शायद बता सका, क्योंकि मेरे जहन में कुछ बातें होती हैं, पूछने वाले के जहन में कुछ बातें होती हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी इंशाल्लाह उन सवालों के जवाब भी इंशाल्लाह दूंगा। कोई नई अपडेट भी आएगी इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अभी जो जिनकी उम्र कम भी होगी ना, तो वो लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि वीज़े आते जाते रहेंगे इंशाल्लाह हरम शरीफ के खादमीन के, क्योंकि अब नई कंपनी आई तो वो पुराने लोगों को निकालेगी, तो नए लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो लाजमी जो होता है ना, ये लाजिम है कि रमज़ान और हज से पहले फिर एक काफ़ी ज़्यादा तादाद में वीज़े आते हैं। जो मेरे भाई मुझसे उस टाइम रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उनका काम भी करवाऊँगा। तो इसके अलावा भी यानी कि जो मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, जो भाई मेरे मुख्तलिफ वीज़ों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ड्राइवर हज़रात जो हैं, प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन के हवाले से जो भाई इंफॉर्मेशन मांगते हैं मेरे से, तो इंशाल्लाह मैं वो अपडेट भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और किसी और मुल्क के लिए भी किसी ने अप्लाई करना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन भी है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। मैंने कुछ लोगों को भेजा भी है, दोस्तों को, लेकिन मेरे पास अभी ज़्यादा लोग आते हैं हरम शरीफ पे जाने के लिए, इस वजह से मैं वो दूसरी वीडियो नहीं पोस्ट करता। लेकिन अगर कोई ख्वाहिशमंद है, अगर कोई मेरा भाई, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपका काम करवाऊँगा। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी बहनें भी जाना चाहती हैं खादमीन हरम शरीफ के लिए पाकिस्तान से, तो अभी फ़िलहाल कोई मेरी बहन यानी कि लेडीज़ फ़ीमेल का वीज़ा कोई अभी यानी कि गई नहीं है, यानी कि वीज़े तो लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो एक ग्रुप पूरा भेजना चाहते हैं, तो इस वजह से वो भी काम रुका हुआ है। जिस दिन उनका ग्रुप पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह वो यहाँ से भेजेंगे। जो मेरी बहन अप्लाई करना चाहती हैं तो वो भी रब्ता करें, इंशाल्लाह उनका काम भी मैं करवाऊँगा, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी जाएंगी। तो इसके अलावा भी कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहता हो तो मेरे से रब्ता कीजिएगा, मैं दूँगा। और इसी के साथ अपने भाई हाजी कामरान खान को दें इजाज़त, और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।